चलो भाई, बहुत सारा काम पड़ा है, तुम जाओ तो जल्दी। फ्रेंड्स, तो अभी हो रही है मॉर्निंग और मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। तो मैं सुबह से नहा धो तो ली हूँ और खाने का दाल बन गई है। पूनम जा रही है, जो मेरी ननंद है, वो कल आ गई थी, आज वो जा रही है। तो उसको मैंने नाश्ता करा दिया, पराठा बना दिया, तो उसने खा लिया है। मतलब चाय नाश्ता उसका हो गया, चाय हम लोगों की हो गई और मेरा गला बैठ गया बिल्कुल। खांसी भी आ रही है बहुत ज़्यादा और मुझे पेन भी हो रहा है इधर इधर, खांसते खांसते कल से ज़्यादा हो रहा, पता नहीं क्यों। तो अभी बस वो जा ही रही थी, तो मैंने कहा जी चलो इसको विदा करते हैं, फिर लगते हैं काम में, क्योंकि किचन में पड़े हैं बहुत सारे बर्तन, फिर सारे रूम बिखरे पड़े हैं, वो सेट करने। रात को सोई थी मैं 3 बजे और सुबह 5:30 पे जग गई थी, तो नींद भी नहीं हुई पूरी। तो चलिए, जा रही हो? कहाँ जा रहे हैं? चलिए मुझे छोड़ के। यार आगे से मिलते हैं, पीछे से कौन मिलता है? देखो नया ट्रेडिशन इधर देखो। भाई भाई मेरे बन रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। भाई जाने वाले जा रहे हैं। बाय। हम लोग सेम कलर का पहन नहीं है, थोड़ा तो डिफरेंट। थोड़ा सा ये डिफरेंट। पोज बना दी, वो वाली फोटो बहुत ये भाई अच्छी साहब के है। साथ बना दी जो तुम हाँ। कर रहे हैं। अब इनकी दिमाग की बत्ती जलती है जब कह दो बस चलो। मेन टोस, मेन टोस। चलो भाई, बहुत सारा काम पड़ा है, तुम जाओ तो जल्दी। देख रहे हो गाइस, मतलब एक वो होता है ना, टारगेट टारगेट। देख रहे हो गाइस कैसा जमाना आ गया है। कैसे जमाना है? अच्छा तो है जमाना। तो यहाँ पे कारपेट बिछी हुई है, सोफे के कवर वगैरह सारे बिखरे हुए पड़े हैं, सारी उथल पुथल मची है पूरे उसमें। और मुझे इस तरह का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में। मतलब मुझे ये लगता है कितनी जल्दी मैं इनको सेट कर दूँ। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से फैला हुआ पड़ा है। तो मैं अभी जा रही हूँ। आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि अनाया की मतलब थोड़ा वो सही नहीं लग रही है मुझे, और नींद भी नहीं हुई थी, बच्चों की भी नींद नहीं हुई थी, क्योंकि वो भी 2:30-3 बजे ही सोए थे और दिन में भी नहीं सोए थे कल। वैसे भी वो दिन में सोती नहीं है, मतलब मैं एक बात बोल रही हूँ कि दिन में तो सोए नहीं थे, और रात को भी 2:30-3 बज गया था उनको भी। वो 2:30 बजे सोए थे, मैं 3 बजे सोई थी, तो उनकी नींद नहीं हुई थी। तो मैंने कहा जगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या फ़ायदा कि उनको स्कूल भेजूँ, वो वहाँ भी ऐसे ही बैठे हैं शांत शांत से, क्योंकि बच्चों की नींद उनके चेहरे पर दिखती है फिर। तो मैंने फिर नहीं भेजा, मैंने कहा रहने दो। और मैं यहाँ पे बस अभी रूम को सेट करने लगी हूँ, तो इनको सेट करती हूँ अच्छे से। सारा काम जितना भी बिखरा हुआ था सारा एक सा करती हूँ पहले, फिर मैं झाड़ू उठाऊँगी। तो सारे रूम एक सेट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगाने लगी थी झाड़ू। तो मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर टेबल को बीच में रखती हूँ, क्योंकि इन्होंने उसका गिलास हटा दिया था। गिलास ही उसका सबसे ज़्यादा मतलब वेटेड है, बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं उठता है वो इतनी जल्दी। वो मुझे डर भी लगता है कि वेट की वजह से कहीं वो मुझसे छूट ना जाए हाथों से, नहीं तो वो टूट जाएगा। तो मैंने गिलास इनसे हटवा दिया था। पूनम को छोड़ के आ गए थे जब मैं झाड़ू लगाने जा रही थी, तो फिर इन्होंने हटा दिया था। और जो टेबल है ना, वो तो बिल्कुल लाइट वेट है, उसमें ज़्यादा वेट नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे। तो बच्चे भी उठा लेते हैं उसको, दोनों मिलके ही उठा पाते हैं। लेकिन तो वो उनको लगा था कि नहीं मैं रखूँगा। तो मैंने कहा चलो भाई दोनों उठाओ जल्दी से, वहाँ झाड़ू लग गई है तो वहाँ रख दो इसको। और यहाँ पर मैं
मतलब इस साइड को झाड़ू लगा लूँगी जब तक। तो देखिए इस तरह से मेरे बच्चों को ना बहुत शौक लगता है काम करने का, और नए नए काम करने का तो और भी ज़्यादा शौक लगता है उनको। तो अभी टेबल रख दी है, गिलास फिर मैं इनसे रखवा दूँगी। तो यहाँ पे अभी पूरा एक समय बता रही हूँ कि थोड़ा इधर को खिसकाइए या उधर को, मतलब बीच में होनी चाहिए, अच्छे से सेट हो जाए तो ठीक है, क्योंकि अब वो हटेगी नहीं। कारपेट बिछाई थी तब निकाली थी टेबल को, और क्या बस निकाल दी है उससे। तो बिछाने कारपेट बिछाने के बाद पर क्या होता है कि वो झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है, फिर वो बच्चे हैं ना तो थोड़ा बहुत तो कचरा उसमें फैलते ही रहता है, फिर मुझे वो पसंद नहीं आता। तो फिर मैं हटा देती हूँ उसको। मैंने कहा जब ज़रूरत पड़ेगी तब बिछा दिया करेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं पूरा दिन पेन में थी और रात को फीवर भी था मुझे। तो सुबह उठ के मुझे मतलब पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे उन्होंने चाय बना ली तब मुझे उठाया। मैं भी जाग तो गई थी पर बोले तुम्हें फ़ीवर है, तुम लेटी रहो, मत जगो। तो मैं 5:30 बजे की जागी मतलब लेटी रही। फ़ीवर था बहुत तेज़। तो फिर वो अपना उन्होंने पानी गुनगुना किया, फिर चाय बनाई, तब मैं गई उठ के ब्रश किया, फिर चाय पी, बिस्किट खाए 1-2, तब मैंने फिर मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही, तब जाके मुझसे थोड़ा फीवर मतलब कम हुआ, तब मैं उठ के काम में लगी। तो वो भी उन्होंने काफ़ी हेल्प कराई थी। हाँ, झाड़ू पोंछा वगैरह मैं नहीं किया था, मतलब किचन में थोड़ा हेल्प करा दी थी, जैसे बच्चों को दूध दे दिया था, और दाल मैंने रख दी थी बनने के लिए तो उन्होंने फ्राई कर दी थी। तो इस तरह से मतलब काफ़ी हेल्प हो गई थी। वो बर्तन वगैरह तो मैं उनको कभी नहीं धुलने देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये फिर ना थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो रही थी। तो मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मुझे मतलब फ़ीवर था वो ठीक भी हो गया और मैं फिर भी लेटी रहूँ, मेरी हेल्प आदत बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा बहुत मैं तो मैं करती ही रहती हूँ, जैसे कि अभी फिर नेक्स्ट डे की इवनिंग है तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ब्लॉग बना नहीं है और काम भी काफ़ी थे। तो दिन भर के काम किए, फिर मैं लेट गई। दोपहर में फिर से मेडिसिन ली क्योंकि मुझे दोपहर में फिर से होने लगा था। फिर ये दूसरी लेके आई दवाई, तब मैंने वो खाई थी दोपहर में। तो अभी क्या है कि अभी मैं थोड़ा ठीक थी पर मुझे लग रहा था कि मुझे पेन सा फिर हो रहा है, बॉडी में बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मैंने कहा चलो जितने काम है वो पहले निपटा देती हूँ। तो चाय बनाई थी, सभी को चाय दी, मतलब सभी को, इन्होंने मैंने चाय पी, बच्चों को दूध दिया। तो वही बर्तन हो गए थे तो वो धुल के रख देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे अभी संध्या आरती करनी। मैं काम पूरे करती हूँ चाहे जितना बीमार हूँ, बस यही थोड़ा लेट हो जाते हैं, मतलब जैसे सुबह लेट उठी तो थोड़ा लेट ही हो गए। शाम के काम थे तो वो भी मैं 4:30 पे उठ गई थी। लेटी भी मैं 3 बजे थी, 4:30 पे उठ गई थी क्योंकि जब सुबह लेट उठे ना तो फिर काम वो लेट होते ही चले गए। तो यहाँ पे मैं अभी संध्या आरती करने लगी हूँ। संध्या आरती करके फिर मैं जाऊँगी। तो मुझे बच्चों की ड्रेस पे प्रेस भी करनी है क्योंकि मैंने, हाँ कल मुझे पेन था फिर भी मैंने रात को कपड़े भी धुले, बच्चों की ड्रेस धुली थी क्योंकि वो स्कूल तो गए नहीं थे। तो वैसे भी मैं फ्राइडे को ही धुल देती हूँ शाम को, और वैसे मैं कल सुबह सोचा था फ्राइडे को सुबह धुल देंगे क्योंकि वो गए नहीं थे, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी तो मुझे उतना काम करना ही मुश्किल पड़ गया, सभी को खाना देना ही मुश्किल पड़ गया। पर मैंने दिया और ख़ुद भी खाया, ऐसा नहीं है कि मैंने खाया ना हो, मैंने भी थोड़ा सा खाया था क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो फिर बिल्कुल भी काम नहीं होगा मुझसे। मैं ठीक भी हो जाऊंगी तो वीकनेस आ जाएगी। तो मैंने खाना भी खाया जितना बना और फिर मैं लेट गई थी। बस मुझे यही लगता है फिर कि मैं बस जल्दी से काम निपटा लूँ और बस लेट जाऊँ, बस ऐसा होता है। पर मैं काम पूरे करती हूँ। उसके बाद संध्या आरती करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ चटनी बनाने के लिए। अनय को खानी है चटनी तो मैंने कहा चलो हरी धनिया साफ़ करते हैं और इसको साफ़ करके रख देंगे। और बस लहसुन, हरी धनिया, टमाटर और मिर्ची इतना ही जाएगा। और मैं यहाँ पे मम्मी से बात कर रही हूँ अपनी, क्योंकि पूरे दिन मैंने उनसे बात नहीं की तो उनका भी फ़ोन आया था तो वो पूछ रही थी मेरी हेल्थ के बारे में, तो वही मैं उन्हें बता रही हूँ।
चटनी किचन का काम निपटा के फिर मैं आ गई थी यहाँ प्रेस करने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि ड्रेस धुली थी कल मैंने और सुबह वो सूखने के लिए डाल दी थी, तो मैंने अभी चलो कर देती हूँ। एक मेरा सूट था जो मैंने थर्सडे को पहना था, वो वाला सूट था, तो वो भी धुल दिया था। तो बस इतने ही कपड़े थे बच्चों की, मतलब दोनों ड्रेस थी, वाइट वाली भी और ग्रे वाली भी। तो बस यहाँ पे इनको प्रेस करके रखते हैं और उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मुझे क्या काम करना है। हाँ, कल मैं बैंगल्स वगैरह जो पहन के गई थी बर्थडे में, मतलब कल मतलब नहीं थर्सडे को, ये सैटरडे का व्लॉग है। थर्सडे को जब बर्थडे में मतलब जब पार्टी की थी वो सारा ना ज्वेलरी और बैंगल्स वगैरह सारे ऐसे ही पड़े। बस साड़ी को अकेला मैंने तय करके तुरंत रख दिया था, क्योंकि वो ऐसे नहीं रख सकते, उसमें ना सिलवटें पड़ जाती, तो फिर वो सिकुड़न सी आ जाती, फिर वो अजीब लगती है, मुझे प्रेस करनी पड़ती है उसमें। तो मैंने साड़ी तो तुरंत तय करके रख दी थी। बच्चों के कपड़े रख दिए थे जहाँ के था, बस ये बैंगल्स मतलब मैंने सेट जैसे बना के जैसा मतलब मैंने पहना था, मैंने वो एक सा भी नहीं किया, मैंने ऐसी बस ड्रॉर खोली और उसमें ऐसे ही बिखरा के रख दिए। क्योंकि उस दिन रात में तो बहुत काम आके चाय बनाने में लग गए थे, सभी लोग बैठे थे और बातें करने में काम में लग जाती, अच्छा नहीं लगता। तो फिर दूसरे दिन सोचा, फिर मैं बीमार हो गई। आज भी दिन भर मैंने बस उतना ही काम किया जितना ज़रूरी था, बस उतना ही। तो अभी मैंने कहा चलो, ऐसे तो फिर वो पड़ी रहेंगी चीज़ें, मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो मैं अभी बैठ गई हूँ, परी भी आ गई थी मेरे पास। तो अभी हम इनका सेट बना के रख देंगे, जैसे मैंने बताया ना बिखरा के रख दिया था। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।